अगस्त 2023 मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी से मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में बोलती है शांत रहो तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। एक मिनट शांत रहो तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। अक्सर अपोजिशन में बैठे हुए नेता सरकार पर यही आरोप लगाते हैं कि वो ईडी और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक हथियार की तरह इन गवर्नमेंट एजेंसी को यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपोजिशन के नेता और बड़े बड़े लीडर को ईडी का नाम लेकर डराती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उस समय ये बात किसी से छिपी नहीं है और पिछले 2 महीने से मेरे घर में रेड डाल दी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, इन्हें भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. आखिर ईडी इतनी पावरफुल कैसे है कि वो एक सीएम को भी अरेस्ट कर सकती है। दिल्ली के सीएम कोई इकलौते सीएम नहीं है जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया हो। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम है, लैंड स्कैम के चलते ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के मिनिस्टर हैं, वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है, अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर जितने भी केस हैं सारे खत्म कर दिए जाएंगे। वैसे तो हमारे नेता किसी भी चीज से नहीं डरते, पर बात जब ईडी की आ जाए तो इन्हें भी डर लगने लगता है। ईडी क्या है? क्या सच में ईडी को अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। 1 मई 1956 को एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई जाती है और ये पार्ट था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स का। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 जिसे फेरा भी बोला जाता है, इसके रूल्स को कोई वॉयलेट ना करे इसलिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। सिंपल बोले तो इस यूनिट का काम था देश में इलीगल मनी, ब्लैक मनी, हवाला का पैसा, यानी ऐसा पैसा जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन ना पता हो, उन केसों को इन्वेस्टिगेट करना। एक छोटी सी यूनिट थी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था और 2 ब्रांचें थी, एक कलकत्ता में और दूसरी बॉम्बे में। इस यूनिट के अंदर एक डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होता था और उसे असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर आता था आरबीआई से। 1957 में इस यूनिट का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है, जिसे शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं, और उसी के साथ एक ब्रांच ओपन करते हैं मद्रास में। 1960 में जो ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में कर दिया जाता है और आज इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। आगे वीडियो में एक अखिलेश यादव जी का बयान है, उसे स्किप मत करिएगा, शायद उस बयान को सुनने के बाद आपको शौक लग जाए। अब ईडी आपको किन मामलों में या फिर किस एक्ट के वायलेशन के चलते अरेस्ट कर सकती है, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973, फेरा के तहत अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी करता है तो ईडी फॉरेन ट्रांजैक्शन और फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शनों को इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन की वजह से देश की इकोनॉमिक हेल्थ और डेवलपमेंट में रुकावट आती है। इस एक्ट में दोषी पाए जाने पर आपको जेल भी हो सकती है और हैवी पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, फेरा 1973 को रिप्लेस करके फेमा बनाया गया था। ये एक सिविल लॉ है जबकि फेरा एक क्रिमिनल लॉ था। अगर ईडी को आपके ऊपर शक है कि आपने इस एक्ट को वायलेट करा है तो ईडी आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब ये एक्ट वायलेट कब होगा उसे जान लेते हैं। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमाया और परमिशन के बिना लिमिट से ज्यादा पैसा विदेश भेज दिया, अगर कोई बिजनेसमैन सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है और एक्सपोर्ट किए सामान की कोई पेमेंट नहीं दिखा रहा, आपने कोई हवाला ट्रांजैक्शन करी, तो ये सब मामले इस एक्ट के अंदर आते हैं। अगर आप इस एक्ट को वॉयलेट करते हैं तो आपके ऊपर 3 टाइम्स पेनल्टी लग सकती है टोटल अमाउंट की और 5 साल तक की सजा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002, ये वही लॉ है जिसकी वजह से आज ईडी इतना पावरफुल हो गया है। पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए सारे केसेस इस एक्ट के अंदर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, स्कैम्स, और फिर उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब ईडी के पास पावर है कि अगर आपने कोई भी संपत्ति इलीगल मनी से खरीदी है तो उसे जब्त कर सकती है। इस एक्ट के वायलेशन के चलते आपको 3 साल से लेकर 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018, ये एक्ट रिसेंटली ऐड किया गया है। आपने देखा होगा नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग भारत के बैंक से पैसा लेते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। अब वो भारत की सीमा से बाहर हैं तो यहाँ के लॉ भी उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे और कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ये एक्ट इन जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया था जो भारत में पैसों का फ्रॉड करते हैं और अरेस्ट होने के डर से विदेश भाग जाते हैं। और अब ईडी के पास पावर है कि उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। बीजेपी ने ये कांग्रेस से सीखा है, लोगों के घर में छापा मारना, पॉलिटिकल लोगों को फंसाना। कम से कम बीजेपी ये स्वीकार करी कांग्रेस से सीखा उन्होंने। और कांग्रेस का हाल देख लीजिए आप, बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन से विभाग आ जाएंगे। यहाँ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना
बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से सीखा है। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी और अपोजिशन उन पर आरोप लगाती थी कि वो सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं। उस टाइम कांग्रेस के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने सीबीआई का यूज करके अमित शाह को फॉल्स केस में फंसाया, पर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो पी चिदम्बरम को सीबीआई अरेस्ट कर लेता है। 2013 में जब डीएमके पार्टी यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट न करने का फैसला लेती है तो 2 दिन बाद डीएमके लीडर एम.के. स्टैनली के घर पर सीबीआई की रेड पड़ जाती है। ये कुछ नेता हैं जिनके ऊपर केस हुआ 2004 से 14 में, और ये कुछ नेता हैं जिनके ऊपर केस हुआ 2014 के बाद, पर दोनों तरफ एक नाम कॉमन मिलेगा, मायावती का। इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है सीबीआई एक ऐसा तोता है जो पिंजरे के अंदर बंद है। रंजीत सिन्हा जो कि सीबीआई के डायरेक्टर थे, जब उनसे इस चीज के बारे में पूछा जाता है तो वो ये बोलते हैं, CBI is a caged parrot speaking in the master's voice. Do you accept this, sir? Whatever Supreme Court says is correct. एक और केस है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। इनके ऊपर जुलाई 2015 में बीजेपी स्कैम के आरोप लगाती है गोवा और गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लेके, और ईडी केस रजिस्टर करती है। तब ये कांग्रेस पार्टी में थे, और जैसे ही अगस्त में ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो सारे केस दब जाते हैं। अब ईडी को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? अच्छी बात है, जो भी इलीगल तरीके से पैसा कमाएगा उसे जेल जाना पड़ेगा। दरअसल ईडी के पास 5906 रजिस्टर केस हैं, और अगर वहीं पे कन्विक्शन मतलब कितने लोगों को सजा मिल चुकी है वो देखा जाए तो मात्र 0.52% ही है। पर वहीं पे जुलाई 2023 में गवर्नमेंट एक डाटा दिखाती है कि पिछले 9 सालों में 31 में से 29 केसों में कन्विक्शन हो गया है, और इस हिसाब से कन्विक्शन रेट देखा जाए तो 93.54% का होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से 2004 से लेकर 2014 तक 121 प्रोमिनेंट लीडर ईडी की रडार में थे, जिसमें से 115 अपोजिशन के थे। 2004 से 2014 तक बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले 26 पॉलिटिकल लीडर ईडी की रडार में थे, जिसमें से 14 लीडर अपोजिशन के थे। ईडी ने पीएमएलए के तहत 2004 से 2014 तक 112 रेड करी थी और 5346 करोड़ रुपए जब्त किए थे। 2014 से अब तक जब से बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई है, ईडी ने 3010 रेड मारी हैं और 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ऐसे ही फेमा के अंडर 8,586 रेड हुई थी 2004 से 14 तक के बीच में, और वहीं 2014 के बाद ये रेड बढ़कर 22,320 हो गई। आए दिन एक ना एक खबर सुनने को मिल जाती है कि ईडी ने रेड मारी। कभी आपने ये सोचा कि रेड में जो हजारों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं ये कहाँ जाता है? जब भी ईडी किसी के घर या ऑफिस में रेड मारती है और वहाँ पे जो भी पैसा मिलता है तो ईडी उस पैसे का सोर्स पूछती है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया। जैसे कि आपके घर में रेड हुई और आपके पास से 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये पैसा आप बैंक से निकाल कर लाए होगे। अगर बैंक से निकाल कर लाए हो तो आपके पास रिसिप्ट होगी या फिर बैंक स्टेटमेंट होगी जिसे आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। अब इस सिचुएशन में तो आप बच गए। अब सोचो आपके पास उस पैसे का कोई सबूत नहीं है कि वो कहां से आया। इस केस में ईडी उस पैसे को जब्त कर लेगी। उसके बाद एसबीआई के ऑफिसरों को बुलाया जाता है और वो पैसे की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग खत्म होने के बाद ईडी बैंक ऑफिशियल के साथ मिलकर एक सीजर लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट में डिटेल होती है कि कितना पैसा और कितनी नकदी बरामद हुई। उस पैसे को एक बॉक्स में सील करके बैंक भिजवा दिया जाता है और ईडी के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब जब तक केस चलेगा ये पैसा ईडी के पास रहेगा, और अगर आप केस जीत गए तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और गलती से केस हार गए तो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाएगा। इस वीडियो को बनाने का यही रीजन था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले और हमारे देश में क्या हो रहा है इसकी भी हमें नॉलेज हो। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, कहीं विवाद ना हो जाए। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।